या रब, मुझे मेरी अम्मी के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए और अपने लिए बस एक जोड़ा कपड़ा। एक बेसहारा बच्चे ने रब के नाम ये अल्फाज लिखे थे। मगर सवाल ये था, उस खत को पढ़ा किसने और क्या उस मासूम के साथ कोई करामत हुई? आइए पूरी दास्तान सुनते हैं। एक पुराने से कस्बे नूरगंज में एक छोटा सा मदरसा था जहां बच्चे कुरान हिफ्ज करने आया करते थे। उसी मदरसे के एक कोने में एक दुबला पतला बच्चा चुपचाप बैठा रहता था। उसका नाम था आरिफ। फटे पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे उम्र से पहले ही बहुत कुछ देख लिया हो। तभी कुछ बच्चे उसके पास आए। एक ने धक्का देते हुए कहा, ओए, ये कपड़े हैं या बोरे? तू पढ़ने आया है या किसी ढाबे पर बर्तन धोने? दूसरा हंस पड़ा, हमारे अब्बू हमें सब दिलाते हैं, तेरा अब्बू कहाँ है? तीसरा तंज कस बैठा, अरे छोड़, इसका बाप तो मर चुका है। आरिफ बस खड़ा रह गया, आंखों में आंसू भर आए, मगर जुबान से एक शब्द न निकला। उस्ताद साहब सब देख रहे थे, दिल उनका भी भर आया, मगर वो कुछ कह न सके। छुट्टी हुई। आरिफ सिर झुकाए मदरसे से निकल पड़ा। उसका घर दरअसल घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर उसकी बीमार और बेवा अम्मी चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। चेहरे पर थकान और भुखमरी साफ झलक रही थी। आरिफ ने देखा, अम्मी रोजे से थीं और घर में खाने को कुछ भी नहीं। वो बोला, अम्मी, सब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। अम्मी मुस्कुरा दी, इंशा रब तुझे भी मिलेंगे बेटा। लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि उनके पास कुछ भी नहीं। इफ्तार का वक्त आया। अम्मी ने खुद कुछ ना खाकर सब कुछ आरिफ को देने की कोशिश की। रात के सन्नाटे में आरिफ की आंख खुली। उसने देखा अम्मी जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। या रब, मेरे बेटे की ईद अच्छी कर दे, मैं जो नहीं दे सकी तू उसे दे देना। आरिफ कांप उठा। उसने कागज कलम उठाया और धीरे धीरे लिखने लगा, या रब, सबके पास कपड़े हैं, मेरे पास नहीं। मेरी अम्मी भूखी सोती हैं। मैं बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और अम्मी के लिए थोड़ा सा खाना चाहता हूं। खत लिखकर वो सजदे में गिर पड़ा। सुबह उसने वो खत मस्जिद के चंदे के गल्ले के पास रख दिया। ईद का बाजार सजा था। खिलौने, कपड़े, जूते, हर तरफ खुशियां थीं। आरिफ दूर खड़ा सब देख रहा था। एक सफेद कुर्ता देखकर वो दुकान के पास गया। चच्चा, ये कितने का है? दुकानदार ने कपड़ों को देखा और हंस पड़ा, ये तेरे बस का नहीं, चल हट। आरिफ चुपचाप लौट गया। मदरसे में फिर वही ताने, फकीर, अल्लाह ने तेरी सुनी क्या? आरिफ की आंखें भर आईं। शायद रब ने मेरा खत पढ़ा ही नहीं, वो सोचने लगा। घर लौटा तो अम्मी बुखार में तप रही थी। कई दिनों की भूख ने उनका बदन तोड़ दिया था। आरिफ काम ढूंढने निकल पड़ा। बाजार में एक जालिम आदमी मिला, सलमान। उसने भारी बोरियां उठवाईं, मगर शाम को एक पैसा भी नहीं दिया। धक्का देकर कहा, भाग यहां से। आरिफ टूट गया। उसने एक और खत लिखा, या रब, अब आखिरी बार लिख रहा हूं, मैं थक गया हूं। लोग धोखा देते हैं, मेरी अम्मी मर जाएंगी अगर तूने मदद ना की। अगली सुबह मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, हाजी फारूक साहब। उनकी नजर उस खत पर पड़ी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। अगर ये खत मुझे मिला है तो मुझे ही जवाब बनना होगा। वो बच्चे की तलाश में निकल पड़े। उधर आरिफ की अम्मी बेहोश पड़ी थी। हाजी साहब और इमाम साहब जब घर पहुंचे तो हाल देखकर सन रह गए। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी खाना और दवा ना मिली तो। हाजी साहब बोले, जो भी लगे मैं दूंगा। कई घंटों बाद अम्मी की आंख खुली। आरिफ रो पड़ा। हाजी साहब बोले, बेटा, मैं वही हूं जिसे रब ने तेरे खत का जवाब बनाकर भेजा है। नया कमरा, खाना, कपड़े, इलाज, मदरसा, सब मिला। आरिफ ने बस एक बात पूछी, क्या मैं कुरान पढ़ सकता हूं? हाजी साहब की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, यही तो सबसे कीमती दौलत है। फजर के वक्त आरिफ साफ कपड़ों में कुरान की तिलावत कर रहा था। अम्मी की आंखों में सुकून था। रब ने हमारी सुन ली। आरिफ मुस्कुराया, अम्मी, रब हमेशा सुनता है, बस हमें सब्र करना होता है।